सुप्रभात मित्रों। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक रिसेंट में जजमेंट दिया है कि यदि पत्नी नाबालिग है और पति उसके साथ यौन संबंध रखता है तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत लायबल होगा और पनिशमेंट के लिए भोगी होगा। दोस्तों, इस केस का फैक्ट कुछ यूँ रहा कि एक लड़की रहती है जो 3 जुलाई 2025 को लड़के से शादी करती है और मात्र 11 दिन के भीतर एक पुत्र को जन्म देती है, जिसके बाद उसके पिता ने एक FIR दर्ज करवाती है धारा 137 क्लास 2 अब BNS के तहत, और कहा जाता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है और 22 जुलाई 2025 को उसके पति को हिरासत में ले लिया जाता है और उस लड़की को भी हिरासत में लेकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया जाता है, जहां पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने वो लड़की अपनी बयान देती है कि मैंने ये जो भी चीज़ें की हैं वो अपने कंसेंट से की है और मुझे अपने घर वालों से जान का खतरा है, जिसको देखते हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उसे बालगृह में भेज दिया और उसके पति को हिरासत में ही रखा गया। जिसके बाद लड़के के एडवोकेट ने ये सफाई देते हुए कहा कि थिमप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में, जो कि 2011 का केस है, उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि लड़की यदि कंसेंट देती है तो जो भी उसका रिलेशनशिप है वो वैध हो जाएगा। लेकिन इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कोटेशन फिर से दिया कि जो आप केस बता रहे हैं वो 2011 का केस है और उस समय जो कंसेंट ऑफ गर्ल था वो 16 वर्ष था, लेकिन 2013 में उसमें बदलाव लाया गया और जो कंसेंट है, जो सेक्शन 375 ऑफ IPC था, उसके 6 क्लॉज में वो कंसेंट 16 ईयर्स से बढ़ाकर 18 ईयर्स कर दिया गया है। और जो ये केस है वो BNS लागू होने के बाद आया है और BNS में भी सेम प्रावधान है। सेक्शन 63 क्लास 5 में कंसेंट ऑफ गर्ल का जो बात किया गया वहाँ पे 18 ईयर रखा गया। इसलिए ये जो केस है वो BNS के तहत देखा जाएगा और जो कंसेंट है वो 18 ईयर के बाद ही मानी जाएगी। इसलिए जो अभी का केस है उसमें जो कंसेंट है वो वैलिड नहीं है, इसलिए उसको पूर्णतः वैध नहीं माना जाएगा।